हेलो ऑल ऑफ यू माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग जिस टॉपिक पर डिस्कशन करने जा रहे हैं वो 12th बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। वो एग्ज़ाम आपकी सीबीएसई, आईसीएसई और अदर किसी भी स्टेट की बोर्ड एग्जाम है क्लास 12th के, उस एग्जाम्स में आप सभी स्टूडेंट की नियर अबाउट आज की इस वीडियो से मिनिमम आप 10 मार्क्स गेन कर लेंगे, ये मैं आपको प्रॉमिस देता हूं। और इसमें आप देखेंगे मिनिमम 10 मार्क्स आप गेन कर लेंगे। आपको कोई ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है, मेरे साथ थोड़े से कुछ फार्मूलों को देखना है। देखें, एक टॉपिक को मैं लिखता हूं, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस between two non-coplanar line, between two non-coplanar lines means दो रेखाओं के बीच की दूरी, वो न्यूनतम दूरी जब वो दोनों रेखाएं एक तल में ना हो, नॉन कोप्लेनर हो, विषम तलीय हो, अलग अलग तलों में स्थित हो, तब उनके बीच मिनिमम डिस्टेंस डिफाइन करने का, न्यूनतम दूरी ज्ञात करने का क्या फार्मूला होता है उसे आप लोग देखेंगे। शॉर्टेज डिस्टेंस, ये रेडी रखेंगे आप। शॉर्टेज डिस्टेंस इक्वल ऑफ मॉड b1 वेक्टर क्रॉस ऑफ b2 वेक्टर डॉट ऑफ a2 वेक्टर माइनस ऑफ a1 वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ b1 वेक्टर क्रॉस ऑफ b2 वेक्टर। इस फार्मूले को आप सबको रेडी रखना है। शॉर्टेज डिस्टेंस बिटवीन टू नॉन कोप्लेनर लाइन, दो रेखाओं के बीच हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट के पेपर में इस तरह लिखा आएगा, दी गई दो असमतली रेखाओं के बीच की न्यूनतम दूरी ज्ञात कीजिएगा। और इंग्लिश मीडियम वाली स्टूडेंट में आएगा फाइंड आउट शॉर्टेज डिस्टेंस बिटवीन दीज गिवन टू लाइंस। अब जो हमारे पास दो लाइन दी होंगी, उन दो लाइन हमारे दो फॉर्म में आएंगी। एक वेक्टर फॉर्म हो सकता है, दूसरा हमारे पास उसका कार्टेशियन फॉर्म हो सकता है, सदिश रूप में दिया गया हो सकता है लाइनों का फॉर्म, और वो हमारे पास कार्तीय रूप में हो सकता है। दोनों फॉर्म को हम आपके साथ शेयर करेंगे। साथ में उस आइडेंटिटी को हम दिमाग में रखना होगा। हाउ कैन यू फाइंड व्हाट वैल्यू ऑफ a1, a2 वेक्टर, आल्सो b1 वेक्टर एंड b2 वेक्टर क्या होते हैं, कहां से मिलेगा। देखो, मैं दोनों फॉर्म लिखता हूं। x माइनस एल्फा 1 अपॉन a1 इक्वल y माइनस बीटा 1 अपॉन ऑफ b1 इक्वल z माइनस गामा 1 अपॉन ऑफ c1 एंड x माइनस एल्फा 2 अपॉन ऑफ a2 इक्वल y माइनस बीटा 2 अपॉन b2 इक्वल z माइनस गामा 2 अपॉन ऑफ c2। दिस आर वेक्टर इक्वल ऑफ एल्फा 1 i कैप प्लस बीटा 1 j कैप प्लस गामा 1 k कैप प्लस ऑफ लैम्डा a1 i कैप प्लस a2 j कैप प्लस a3 k कैप। Also from this r vector equal of alpha 2 i cap plus beta 2 j cap plus gamma 2 k cap plus of mu a2 i cap plus a1 i cap plus b1 j cap plus c1 k cap a2 i कैप प्लस b2 j कैप प्लस c2 k कैप। आप अपने पेपर में देखेंगे, आपको जब पूछा जाएगा फाइंड आउट शॉर्टेज डिस्टेंस और न्यूनतम दूरी ज्ञात कीजिएगा, तो लाइन इन दो फॉर्मों में से किसी एक में दी होगी। इवन वो हो सकता है वेक्टर फॉर्म में आए तो इस फॉर्म में होगी, कार्टेशियन फॉर्म में होगा तो इस फॉर्म में होगी।
इन दोनों को आप देख करके वैल्यू डिफाइन करेंगे, A1 वेक्टर, A2 वेक्टर, B1 वेक्टर एंड B2 वेक्टर। कैसे डिफाइन करेंगे थोड़ा सा ध्यान दें। A1 वेक्टर इक्वल ऑफ दिस A1 वेक्टर, देयरफॉर A1 वेक्टर कहां से मिलेगा, A2 वेक्टर कहां से मिलेगा, इस बात को आप बहुत अच्छे से देखेंगे। A1 वेक्टर मींस इन दी केस कार्टेशियन फॉर्म में जो लाइन आ रही है आपके पास, तो न्यूमरेटर में देखेंगे एक्स वाई जेड के साथ में जो कांस्टेंट टर्म आ रहे हैं उनका साइन चेंज करके आप लिखते जाएंगे, आई जे एंड के उनके साथ मल्टीपल करके लिखेंगे, ऐड करते जाएंगे। मींस क्या हो जाएगा, अल्फा 1 आई कैप प्लस बीटा 1 जे कैप प्लस गामा 1 के कैप। सिमिलरली टेकन, इसी प्रकार दूसरी लाइन से आप देखेंगे, इन दी केस वो कार्टेशियन फॉर्म में है, इस फॉर्म में आ रही है। A2 वेक्टर कहां से लेंगे, अल्फा 2 आई कैप प्लस बीटा 2 जे कैप प्लस गामा 2 के कैप। देखो बच्चों, A1 एंड A2 वेक्टर आपको मिल गए, प्राप्त हो गए। साथ में आप यहां पर B1 वेक्टर एंड B2 वेक्टर की रिक्वायरमेंट आ रही है अपने फार्मूले के अकॉर्डिंग, अपने पास फार्मूला है। तो B1 वेक्टर एंड B2 वेक्टर की वैल्यू कैसे डिफाइन करेंगे, कहां से मिलेगा, इन दी केस अपने पास लाइन कार्टेशियन फॉर्म में आती है। तो दी गई लाइन के डिनोमिनेटर को देखेंगे, जहां पर आपका A1 B1 C1 लिखा है, इन सभी के साथ आई जे के यूनिट वेक्टर अप्लाई करके लिखते जाएंगे, A1 आई कैप प्लस B1 जे कैप प्लस आप C1 के कैप। सेकेंड लाइन से आप B2 वेक्टर डिफाइन कर लेंगे इसी प्रकार, A2 आई कैप प्लस B2 जे कैप प्लस C2 के कैप। A1 वेक्टर एंड A2 वेक्टर, B1 वेक्टर एंड B2 वेक्टर डिफाइन कर लेंगे। बाय द वे लाइन हमारे पास कार्टेशियन फॉर्म में ना दे करके वेक्टर फॉर्म में दी है, सो फार सो तो बहुत अच्छा होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। R वेक्टर इक्वल ऑफ A वेक्टर प्लस लैम्डा B वेक्टर का फॉर्म लिखा है। A1 वेक्टर A2 वेक्टर, उन वेक्टर को आप चूज करेंगे, सिलेक्ट करेंगे, A1 वेक्टर एंड A2 वेक्टर जिसके साथ लैम्डा म्यू कांस्टेंट जैसे कोई टर्म ना आ रहे हो। तो फर्स्ट लाइन से A1 वेक्टर, अदर लाइन को A2 वेक्टर बोल देंगे। जो लैम्डा एंड म्यू कांस्टेंट, लैम्डा म्यू यूज हो रहे हैं या अदर कोई कांस्टेंट आ रहा हो, उसके साथ जो वेक्टर दिया हो, तो फर्स्ट लाइन का B1 वेक्टर, अदर का B2 वेक्टर एज्यूम कर लेंगे। इतना आपको काम करना है। फिर क्या करना है, कुछ भी नहीं। अपनी रिक्वायरमेंट क्या है, शॉर्टेज डिस्टेंस डिफाइन करने की, B1 वेक्टर क्रॉस ऑफ B2 वेक्टर डॉट ऑफ A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ B1 वेक्टर क्रॉस B2 वेक्टर। इसमें थोड़ा सा वर्क आपको करना है, डॉट प्रोडक्ट एंड क्रॉस प्रोडक्ट डिफाइन करना आपको आता होगा, बोर्ड एग्जाम नजदीक आ रही है। B1 वेक्टर एंड B2 वेक्टर डिफाइन कर लेंगे और उस वैल्यू को इसमें पुट करने से आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। देखो, अब हम लोग एक एग्जाम्पल लेकर के आते हैं और उस एग्जाम्पल के थ्रू सॉल्व करते हैं प्रॉब्लम को। कैसे सॉल्व किया जाएगा, देखें, डिफरेंट डिफरेंट टाइप की प्रॉब्लम आएंगी। फॉर एग्जाम्पल्स लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इसे आप लोग नोट कर लीजिए। एक बार फिर से रिवाइज कर देते हैं, फिर क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। जब कभी आपके एग्जाम में ऐसा क्वेश्चंस आ जाए, फाइंड आउट शॉर्टेज डिस्टेंस और दी गई रेखाओं के बीच न्यूनतम दूरी ज्ञात कीजिए, तो इस फॉर्मूले को आपको रेडी रखना है। शॉर्टेज डिस्टेंस इक्वल क्या है, मॉड B1 वेक्टर क्रॉस B2 वेक्टर डॉट A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ B1 वेक्टर क्रॉस B2 वेक्टर। फार्मूला ये शॉर्टेज डिस्टेंस का है। हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम बोथ टाइप के स्टूडेंट इसे रेडी रखेंगे। हिंदी केस ये फार्मूला आपको रेडी है। रिक्वायरमेंट ऑफ द शॉर्टेज डिस्टेंस फार्मूला, A1 वेक्टर A2 वेक्टर B1 वेक्टर B2 वेक्टर। अब आपको देखना क्या होगा, आपके एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस में हो सकता है वो वेक्टर फॉर्म में आए, हो सकता है वो कार्टेशियन फॉर्म में हो। वेक्टर फॉर्म में होगा तो इस फॉर्म में लिखा होगा, कार्टेशियन फॉर्म में होगा तो इस फॉर्म में आएगा।
A1 वेक्टर A2 वेक्टर कैसे डिफाइन करेंगे, इस फॉर्म में आ जाता है। तो न्यूमरेटर में x y z के साथ जो क्वांटिटी आपके पास कांस्टेंट टर्म सेपरेट और प्लस में लिखा हो उसकी माइनस साइन करके x वाले कांस्टेंट के साथ i, अदर में j, अदर में k मल्टीपल करके प्लस करके लिखते जाएंगे। मींस नेगेटिव लिखा है तो साइन चेंज कर देंगे, अल्फा 1 i कैप प्लस बीटा 1 j कैप प्लस गामा 1 k कैप। सिमिलरली अदर से A2 वेक्टर डिफाइन कर लेंगे। इन दी केस वेक्टर अब B1 वेक्टर एंड B2 वेक्टर देखना है। इन लाइन के डिनोमिनेटर में जो टर्म आते हैं उनमें i, j एंड k का मल्टीपल करके प्लस करके लिख देने पर B1 वेक्टर एंड B2 वेक्टर हमें मिल जाते हैं। साथ में आपको क्या करना है, प्रॉब्लम की आपके फार्मूलिक रिक्वायरमेंट है B1 वेक्टर क्रॉस B2 वेक्टर। कैसे डिफाइन करते हैं B1 वेक्टर क्रॉस B2 वेक्टर, ये थोड़ा कैलकुलेशन करके आप देख लीजिएगा, आपको रेडी होगा। एक इस तरह डिटरमिनेंट में सारिक बनाते हैं जिसका फर्स्ट रो हम ले लेते हैं i, j एंड k। सेकेंड रो बनाएंगे क्रॉस प्रोडक्ट के लेफ्ट साइड जो वेक्टर आता है वो क्या है B1 वेक्टर, उसमें i, j, k के कोफिशिएंट आपको लिख देना है A1, B1 एंड C1। सिमिलर क्रॉस प्रोडक्ट के राइट साइड जो वेक्टर है उसके i, j एंड k के कोफिशिएंट लिख के थर्ड रो बना देते हैं A2, B2 एंड C2। और इस डिटरमिनेंट को सॉल्व करने पर जो आता है वो B1 वेक्टर क्रॉस B2 वेक्टर की वैल्यू आएगी। साथ में A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर आप डिफाइन कर लेंगे, फिर इन दोनों की डॉट प्रोडक्ट निकाल लेंगे, उसकी वैल्यू यहां पुट करने पर मॉड डिफाइन कर देंगे। मॉड डिफाइन करना आपको आता होगा तो मॉड डिफाइन करेंगे और हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ये क्वेश्चन आपका मिनिमम 5 मार्क्स 4, 5 एंड 6 डिफरेंट एग्जामों में शेयर होता है, तो मिनिमम आपके 5 मार्क्स कंप्लीट हो जाएंगे। तो देखो अब इस पर हम लोग कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। दोनों फॉर्मों को हम आपके साथ शेयर करेंगे, वेक्टर फॉर्म एंड कार्टेशियन फॉर्म, दोनों फॉर्म से हम आपको बताएंगे। देखें फॉर एग्जाम्पल फाइंड आउट शॉर्टेज डिस्टेंस, find out shortest distance between lines x minus 3 by 5 equal y minus 2 by 3 equal z minus 1 by 9 and x plus 5 by 1 इक्वल y माइनस 2 बाई 3 इक्वल z माइनस 5 अपॉन 7। देखो दो लाइनें आपके सामने दी गई हैं, आपसे बोला क्या, एंड x माइनस 1 बाई 2 इक्वल y प्लस 1 बाई 3 बाई 4 इक्वल z माइनस 6 बाई 3। आपसे क्या बोला जा रहा है, फाइंड आउट शॉर्टेज डिस्टेंस बिटवीन लाइंस दिस एंड दिस। देखो बच्चों दोनों लाइन आपके पास है, शॉर्टेज डिस्टेंस दिया जा रहा है। हिंदी मीडियम के आप स्टूडेंट हैं तो ये लिखा होगा निम्न रेखाओं के बीच की न्यूनतम दूरी ज्ञात कीजिएगा। हो सकता है वहां लिखा हो नॉन कोप्लेनर लाइन मींस असमतलीय रेखाओं के बीच। आपको डिस्टर्ब नहीं होना है, आपको सिर्फ लाइन देखना है और इस टर्म को आपको दिमाग में फीड करना है। शॉर्टेज डिस्टेंस या न्यूनतम दूरी, ये दो शब्द आपको लिखे मिल जाए, आप कुछ ना करें, दी गई लाइन को कार्टेशियन फॉर्म में है तो यहां से 2-4 वैल्यू चूज करनी है। देयरफॉर क्या करें, देखो A1 वेक्टर चाहिए, शॉर्टेज डिस्टेंस अपना फार्मूला बता रहा है, A2 वेक्टर भी चाहिए। कैसे डिफाइन करेंगे A1 वेक्टर A2 वेक्टर, न्यूमरेटर में x y z के साथ जो कांस्टेंट टर्म प्लस और माइनस में आए उनका साइन चेंज करके i j k मल्टीपल करके लिख देना है। नेगेटिव साइन चेंज करेंगे तो क्या आएगा 3i कैप, यहां पर क्या लिखा -2 साइन चेंज करें तो प्लस का 2j, यहां पर क्या लिखा माइनस साइन चेंज करेंगे 1 into k मींस k कैप। देखो बच्चों आ गया A1 वेक्टर। सिमिलर देखेंगे A2 वेक्टर, अदर लाइन ले लेंगे। सेकेंड लाइन में देखें x के साथ क्या है माइनस है तो प्लस करेंगे 1 into i कैप मींस i कैप। दिस प्लस है साइन चेंज करेंगे माइनस आएगा -1 into j, माइनस j रह जाएगा माइनस j कैप।
माइनस साइन आ रहा, प्लस चेंज कीजिएगा, क्या आ गया 6k कैप। सिमिलरली टेकन वैल्यू ऑफ b1 वेक्टर, देखो बोर्ड की ओर, b1 वेक्टर एंड b2 वेक्टर। b1 वेक्टर जिस लाइन से a1 वेक्टर आपने सेलेक्ट किया उसके डिनोमिनेटर में जो कांस्टेंट आ रहे हो उनके साथ i j एंड k को मल्टीपल करके लिख देंगे। 5i कैप प्लस 3j कैप प्लस ऑफ 9k कैप। ज्यादा आपको मेहनत करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। सिमिलरली सेकेंड लाइन से आप b2 वेक्टर डिफाइन करेंगे, 2i कैप प्लस 4j कैप प्लस ऑफ 3k कैप। क्लियर? कोई प्रॉब्लम रहेगी? नो। फिर क्या करते हैं, शॉर्टेज डिस्टेंस का फार्मूला में रेडी है, रिक्वायरमेंट ऑफ द फार्मूला b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर। सो टेकन b1 वेक्टर क्रॉस ऑफ b2 वेक्टर, इसे आपको रेडी रखना है। इसे हम सारिक विधि की सहायता से दो सदस्यों का सदिश गुणन ज्ञात करने का पैटर्न बोलते हैं। फाइंड आउट वेक्टर प्रोडक्ट बिटवीन टू वेक्टर्स बाय हेल्प ऑफ द डिटरमिनेंट्स बोला जाता है। इसकी फर्स्ट रो फिक्स होती है जिसके एलिमेंट i j एंड k रखते हैं। सेकेंड रो किससे मेंटेन करेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट के लेफ्ट साइड जो वेक्टर आ रहा उसके i j एंड k के कोफिशिएंट लिखना है 5, 3 एंड 9। क्रॉस प्रोडक्ट के राइट साइड जो वेक्टर आए उसे i j k के कोफिशिएंट लिख करके थर्ड रो बना देना है 2, 4 एंड 3। इसी सिंपल बनाएंगे। अब यहां पर आपको डिटरमिनेंट का सॉल्व करना रेडी होना चाहिए। मानता हूं आप सबको रेडी है। क्या आ जाएगा, i दिस 9 दिस 36। देखो मैं आप सॉल्व करके दे रहा हूं, 3 3 जा 9, 9 4 जा 36 मीन्स 27 i कैप। j माइनस j आता है, दिस एंड दिस, 5 3 जा 15, 9 2 जा 18, 15 माइनस 18 मीन्स माइनस 3 प्लस 3j कैप। k कैप दिस एंड दिस एक्सपेंड करेंगे, विस्तार करेंगे सरलिक का, तो 20 माइनस 6 मीन्स क्या आ गया 14 प्लस ऑफ 14 k कैप। ये आपके पास b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर आएगा। रिक्वायरमेंट ऑफ द प्रॉब्लम मॉड ऑफ b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर भी है तो मॉड भी यही लगे हाथ निकाल लेते हैं। मॉड ऑफ b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर इक्वल, ये बेसिक फंडे आपको रेडी होना चाहिए। मींस क्या आ जाएगा, i j एंड k के जो कोफिशिएंट होता है उसका स्क्वायर सम किया जाता है जिसको बोलते हैं मॉड ऑफ द वेक्टर। मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर मींस वेक्टर सदिश का परिमाण बोलते हैं, आप सबको आता होगा। -27 होल ऑफ स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 14 स्क्वायर। देखो ये आपने वैल्यू इसकी डिफाइन कर ली। इसे आप सॉल्व करेंगे, जो भी वैल्यू आएगी -27 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 14 स्क्वायर, ये आपके पास आ गया। अभी न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकली वैल्यू आ रही है, इसे आप सॉल्व कर लेंगे। जो भी आए एज्यूम कर लेते हैं इसका हमने रूट निकाला और रूट हमारे पास इसका कितना आ रहा है, एज्यूम कर लिया ये हमारे पास k आ रहा है। कितना आ गया k। एक टर्म और डिफाइन करना है a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर, इसको भी आप अलग से सॉल्व करेंगे। a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर, सो दिस a2 माइनस a1 मीन्स दिस माइनस दिस, माइनस 2i कैप, दिस माइनस दिस, माइनस 3j कैप, दिस माइनस दिस प्लस 5k कैप। ये देखो आपके पास क्या मिल गया, a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर। इतना वर्क आप टर्म बाय टर्म पार्ट बाय पार्ट अलग अलग सॉल्व करेंगे, फिर लिखेंगे देयरफॉर एच डी इक्वल, बहुत अच्छे से आपको फार्मूला लिखना है, b1 वेक्टर क्रॉस ऑफ b2 वेक्टर डॉट ऑफ a2 वेक्टर माइनस ऑफ a1 वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ b1 वेक्टर क्रॉस ऑफ b2 वेक्टर। इस वैल्यू को आपको रख देना है और इसे सिंपल बना देंगे तो आपका दिया गया क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। मींस शॉर्टेज डिस्टेंस आप डिफाइन कर देंगे। देखो मैं सारी वैल्यू यहां पुट करता हूं। सो दिस मॉड b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर क्या आ रहा है, देखो यहां पर -27 i कैप प्लस 3j कैप प्लस 3j कैप प्लस ऑफ 14k कैप प्लस 14k कैप। डॉट में क्या आ रहा है, देखो डॉट a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर मींस क्या है -2i कैप
माइनस 2i कैप माइनस 3j कैप माइनस 3j कैप प्लस 5k कैप प्लस 5k कैप अपॉन मॉड ऑफ b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर। देखो हमने मॉड ऑफ b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर की वैल्यू डिफाइन की है। यहां इसको के लेटर से हटा देते कि हमारा यहां यूज हो रहा है, इसे p बोल दिया। क्या बोल दिया हमने? p मीन्स ये p वैल्यू आ रही, इसका सोल्यूशन निकाला, ये कहां पर आ जाएगा? डिनोमिनेटर में। अब आपको शॉर्टेज डिस्टेंस का आंसर देना है, इसे सिंपल बना देना है। डॉट प्रोडक्ट करना सबको आता है, नहीं आता तो देखिए, जब कभी दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट करना है तो आप कुछ ना करें, i के कोफिशिएंट को i के साथ मल्टीपल करके आपको लिख देना है। मींस क्या है? मॉड आ रहा है -27 इंटू -2 आप करेंगे, i को हटा दीजिए, क्या आ गया? 54, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। j के कोफिशिएंट को j के कोफिशिएंट के साथ मल्टीपल करके लिख देना है। 3 इंटू -3 क्या आ गया? -9। सो दिस k के कोफिशिएंट को k के साथ मल्टीपल करके लिखेंगे, क्या आएगा? 70 अपॉन ऑफ p। मॉड का मतलब है अगर इसके अंदर नेगेटिव आता है सोल्यूशन तो उसे आप पॉजिटिव बना देंगे। 70, 54, 45, इसको आप सिंपल कीजिएगा तो वैल्यू कितनी आ जाएगी? 45। 70 प्लस 45 कितना होता? 115। सो दिस 115 बाई p, यही आपका आंसर एग्जैक्ट हो जाएगा। तो देखो बच्चों, ध्यान रहे आप लोग, जब कभी आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चंस आता है, डेट श्योर आना है बोर्ड एग्जाम में, 12th एग्जाम में, शॉर्टेज डिस्टेंस की बात कर दी जाए, न्यूनतम दूरी पूछ दी जाए, इन दी केस लाइन हमारे पास इस फॉर्म में लिखी है। मीन्स ये कार्टेशियन फॉर्म आ रहा है, कार्ती रूप दिया गया है, इस फॉर्म में लाइन आ जाए तो आपको करना क्या है? फार्मूला इधर का ही यूज करेंगे, शॉर्टेज डिस्टेंस वाला। a1 वेक्टर एंड a2 वेक्टर, b1 वेक्टर एंड b2 वेक्टर डिफाइन कर लेना है। साथ में दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर डिटरमिनेंट मेथड से डिफाइन कर लेंगे। सारी वैल्यू इस फार्मूले में पुट करने पर आप शॉर्टेज डिस्टेंस डिफाइन करके आंसर दे देंगे। उम्मीद करता हूं आपको इस प्रैक्टिस के साथ आप 5 नंबर गेन करने में सक्सेस हो जाएंगे। भाई देव, आपने बहुत अच्छे से पढ़ाई की है तो बेटर है। अगर आपने बिल्कुल भी नहीं पढ़ा है तो भी आपको इस वीडियो को देखने से आपके 5 नंबर आने में कोई भी परेशानी आपको फेस नहीं करनी पड़ेगी। अब देखते हैं, हमारे पास एक अदर एग्जाम्पल्स लेकर के आते हैं। इन दी केस हमारी प्रॉब्लम आए, शॉर्टेज डिस्टेंस तो पूछा जा रहा हो बट फॉर्म ऑफ द लाइन जो दिया है वो हमारे पास कार्टेशियन फॉर्म में ना दे के वेक्टर फॉर्म में आ जाए, तो क्या करेंगे? देखो क्या लिखा है? फाइंड आउट शॉर्टेज डिस्टेंस बिटवीन टू लाइन्स, बिटवीन लाइन्स, बट लाइन किस ऑर्डर में दी गई है? आर वेक्टर इक्वल ऑफ 3i कैप माइनस j कैप प्लस 2k कैप प्लस ऑफ लैम्डा i प्लस j माइनस k कैप एंड अदर इक्वेशन ऑफ द लाइन आर वेक्टर इक्वल ऑफ क्या दे रखा है? 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस k कैप प्लस ऑफ म्यू 2i कैप माइनस j कैप प्लस 3k कैप। इस टाइप की कोई लाइन दी गई और आपसे पूछा क्या जा रहा है? फाइंड आउट शॉर्टेज डिस्टेंस बिटवीन देम। इनकी भी न्यूनतम दूरी पूछी जा रही है और लाइन के इक्वेशन किस फॉर्म में आ रहे हैं? देखो वेक्टर फॉर्म में आ जाए तब आप क्या करेंगे? आपकी रिक्वायरमेंट शॉर्टेज डिस्टेंस फार्मूले की क्या है? a1 a2 एंड b1 b2, 4 ही टर्म डिफाइन करना है। तो इसको आप देख करके दोनों लाइनों को a1 a2 b1 b2 कैसे लिखेंगे? देखें, ध्यान से देखें। देयरफॉर a1 वेक्टर एंड a2 वेक्टर, जो r वेक्टर इक्वल लिखा हो, जिसके साथ लैम्डा म्यू जैसे कांस्टेंट टर्म मल्टीपल में ना आ रहे हो, उस टर्म को क्या ले लेंगे? a1 वेक्टर एंड a2 वेक्टर। इन दोनों वेक्टर के साथ देखो लैम्डा एंड म्यू जैसे कांस्टेंट इन्वॉल्व नहीं है तो एक लाइन से हम a1 बोल देंगे, अदर से a2 बोलेंगे। सो a1 वेक्टर इक्वल क्या हमने फर्स्ट लाइन से ले रहे हैं? 3i कैप माइनस j कैप प्लस 2k कैप। क्लियर? सेकेंड लाइन को a2 वेक्टर बोल देंगे, 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस ऑफ k कैप। सिमिलरली टेकन, इसी प्रकार हम दोनों लाइनों को कंपेयर करके b1 वेक्टर एंड b2 वेक्टर भी डिफाइन करेंगे। b1 वेक्टर एंड b2 वेक्टर,
जिस लाइन से आपने A1 वेक्टर सिलेक्ट किया हो उसके करेस्पोंडिंग लैम्डा का जो वेक्टर फॉर्म आ जाए, टर्म लिखा हो मल्टीपल में, उसे B1 बोल देंगे, मींस I कैप प्लस J कैप माइनस K कैप। सेकेंड वाले से B2 वेक्टर बोलेंगे 2I कैप माइनस J कैप प्लस ऑफ 3K कैप। क्लियर? फिर हमें शॉर्टेज डिस्टेंस का फार्मूला देखा, अपनी रिक्वायरमेंट क्या है, B1 वेक्टर क्रॉस B2 वेक्टर। तो कुछ वर्क आप स्टेप टू स्टेप पार्ट बाय पार्ट अलग करेंगे। B1 वेक्टर क्रॉस B2 वेक्टर कैसे निकालते हैं, दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट, एक सारणिक बनाते हैं, दो लाइन बना देते हैं, डिटरमिनेंट आ गया। फर्स्ट रो I J एंड K लिख देते हैं फर्स्ट रो में। सेकेंड रो क्रॉस के लेफ्ट साइड जो वेक्टर आए उसके I J एंड K के कोफिशिएंट, मींस क्या आ गया 1 1 एंड -1, 1 1 एंड -1। क्रॉस प्रोडक्ट के जो दाएं साइड पर आपका वेक्टर लिखा हो, सदिश लिखा हो, उसके I J एंड K के कोफिशिएंट लिखने से थर्ड रो तैयार हो जाती है 2 -1 एंड 3। अब यहां पर आपको सारणिक का विस्तार करना आता होगा, आप इसको एक्सपेंड करेंगे, क्या आ जाएगा, दिस 3 -1 मीन्स 2I कैप, ये आपका सोल्यूशन आएगा। माइनस J 3 + 2 5 -5J कैप। K को हम सॉल्व करेंगे, 3 + 2 यस, K को सॉल्व करेंगे तो -1 -2 -3K कैप। फिर हमने इसके फॉर्म को देखा तो इसका हम मॉड भी यही डिफाइन कर लेते हैं, B1 वेक्टर क्रॉस ऑफ B2 वेक्टर मॉड ऑफ दिस, रूट ऑफ मॉड ऑफ वेक्टर होता क्या है, स्क्वायर सम रूट, मींस I J एंड K के गुणांकों के वर्गों के योग का वर्गमूल होता है, मींस 2 का स्क्वायर 4 -5 का स्क्वायर 25, आल्सो दिस -3 स्क्वायर 9, क्या आ जाएगा 25 4 29 एंड 9 रूट ऑफ 38। लो साहब ये भी वैल्यू आ गई। अपने पास A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर की रिक्वायरमेंट है, इसको मैं सीधा लिख रहा हूं, देयरफॉर शॉर्टेज डिस्टेंस। फिर से आप फार्मूला लिखेंगे, क्या फार्मूला होता है, देखो सामने आपके रखा हुआ है, B1 वेक्टर क्रॉस ऑफ B2 वेक्टर डॉट ऑफ A2 वेक्टर माइनस ऑफ A1 वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ B1 वेक्टर क्रॉस ऑफ B2 वेक्टर। सारी वैल्यू यहां पर आप पुट कीजिएगा। B1 वेक्टर क्रॉस B2 वेक्टर क्या आया है, देखो बच्चों 2I कैप माइनस 5J कैप -5J कैप माइनस ऑफ 3K कैप, क्या आ रहा है -3K कैप, सो दिस -3K कैप। फिर क्या साइन आ रहा, डॉट, देखिएगा डॉट साइन है, डॉट हमने अप्लाई किया। यहां पर क्या लिखेंगे, A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर कैसे डिफाइन करेंगे, दिस इज A1 दिस इज A2, A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर, A2 से A1 सब्ट्रैक्ट करें 2 - 3 मींस क्या आ गया -I कैप। यहां पर देखिए 3 माइनस दिस प्लस 4J कैप एंड दिस -3K कैप। ये आपकी वैल्यू हमने डायरेक्ट रख दी है, किसकी है, A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर अपॉन में क्या है, मॉड ऑफ B1 वेक्टर क्रॉस B2 वेक्टर। B1 वेक्टर क्रॉस B2 वेक्टर का मॉड आपने डिफाइन किया है, सो दिस रूट ऑफ 38। यहां पर एक छोटा सा स्टेप और याद रखना, दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट निकालना है। डॉट प्रोडक्ट कैसे डिफाइन करते हैं अभी हमने आपसे शेयर किया है। आप इसमें I के कोफिशिएंट को ओनली I के कोफिशिएंट के साथ मल्टीपल करके लिखेंगे। 2 × -1 मीन्स क्या आ गया -2, -5 × 4 -20, आल्सो दिस -3 × -3 +9 अपॉन दिस रूट ऑफ 38। इसे आप सिंपल बनाएंगे, देखो क्या आ जाएगा 22 मीन्स 9, 13 निगेटिव आएगा, बट आपके पास मॉड है, मॉड के बारे से पॉजिटिव लिखेंगे। देखो बच्चों ये भी आपके पास शॉर्टेज डिस्टेंस आ गई। तो याद रखें आप लोग, आपके बोर्ड एग्जाम में कन्फर्म एक क्वेश्चन आएगा, आपसे बोला जाएगा फाइंड आउट शॉर्टेज डिस्टेंस बिटवीन दिस एंड दिस लाइन। तो जब इस टाइप की कोई प्रॉब्लम आ जाए, वो कार्टेशियन फॉर्म में हो या वेक्टर फॉर्म में हो, कार्टेशियन टेक्निक से शॉर्टेज डिस्टेंस नहीं डिफाइन करेंगे, इस फार्मूले का ही यूज करेंगे। इन दी केस लाइन हमारे पास कार्टेशियन फॉर्म में दी हो तो उसे हम वेक्टर फॉर्म में चेंज ना करके, जैसे अभी हमने आपको समझाया है
वहां A1 वेक्टर, A2 वेक्टर एंड B1 वेक्टर, B2 वेक्टर डिफाइन करके और अदर कैलकुलेशन जो यूज हो रहा है उसे पार्ट बाय पार्ट साइड में सॉल्व करेंगे। कभी कभी इसको इस फार्मूले में वैल्यू पुट करके आप सॉल्व ना करें, क्वेश्चंस आपका डिस्टर्ब हो जाता है, लेंदी लगने लगता है, तो पार्ट बाय पार्ट सॉल्व करके फिर वैल्यू पुट करेंगे तो आप देखेंगे आपका कैलकुलेशन भी डिस्टर्ब नहीं होगा, सिंपल भी आपको लगेगा और आपका कैलकुलेशन सही हो जाएगा। मींस आप 5 नंबर मिनिमम गेन करने में सक्सेस हो जाएंगे। चलो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।